आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ये त्रिभुज बना है, इसमें ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है, कैसे पता लगाएंगे? या तो उसमें ऐसा साइन बना होगा या फिर उसमें 90 डिग्री लिखा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर तो साइन भी बना है, लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर खाली ऐसे साइन बना है, लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। वो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और जो नीचे तिरछी भुजा होती है उसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। जो 90 डिग्री का जो एंगल कोण बना होता है वो लंब और आधार के बीच में, दो भुजाओं के बीच में होता है। और 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। यह समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण होता है, आधार, लंब, इनके बीच में एक संबंध है। वो है, देखो, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण मतलब जो भुजा है कर्ण, उसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का जो वर्ग आता है उसका वो बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग के धन आधार के। बाकी दो भुजाओं के वर्ग को जोड़ करके कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। ये इन तीनों भुजाओं में संबंध होता है। और इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर हमें किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा दी है, अगर हमें एक भुजा निकालनी है, बाकी दो भुजाएं दी हैं, तो जैसे माना अगर हमें कर्ण निकालना है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर हमें आधार निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ण लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। ये वाला हम, ये तीनों सूत्र हमें कोई भी एक भुजा निकालने का सूत्र है ये। जैसे लंब, कर्ण, आधार, दो भुजाएं दी हैं, कोई दो भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा निकालनी है तो हम इन तीन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देखो, हमें कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, आधार निकालना है तो हम आधार का वर्ग वाला सूत्र लगा सकते हैं। आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। अब आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग ऋण लंब का वर्ग, लंब है 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग। तो बराबर 10 का वर्ग मतलब 10 को 10 दो बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 तो 10 दशम 100, ऋण 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64। तो आधार का वर्ग बराबर आया, 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो ये आधार का वर्ग बराबर 36 है, तो हमें निकालना है आधार। आधार बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 36। ये वर्ग यहाँ वर्गमूल हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल निकालना है तो 36 का वर्गमूल होता है 6। कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसको दो बार गुणा करके 36 आ जाए? हमें पता है 6 ऐसी संख्या है, 6 गुणा 6 36 होता है। तो हमने आधार यहाँ पर निकाल लिया, आधार आया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो भुजाएं दी हैं, अगर हमें तीसरी भुजा निकालनी है तो इन तीनों में से हम कोई भी एक सूत्र का प्रयोग करके भुजा ज्ञात कर सकते हैं।